हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 दूसरे ही हफ्तों में लड़ाई झगड़ों और बहसबाजी का बनता चला गया है। एक ही हफ्ते में पलक और आलिया जैसे दो कंटेस्टेंट बाहर हो गए हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि इस बार सलमान खान का बिग बॉस ओटीटी 2 ओवर द टॉप है। अभी तक शो में दो ग्रुप देखने को मिले हैं, एक महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट का कैंप तो दूसरा अभिषेक मल्हान की मंडली। लेकिन फुकरा इंसान को लगातार निराशा ही हाथ लगी। पहले उनका अपने ही ग्रुप की बेबिका के साथ तगड़ा झगड़ा हो गया और फिर पलक और आलिया जैसे कंटेस्टेंट बाहर हो गए। हाल ही में जिया शंकर, आकांक्षा पुरी और फुकरा इंसान नॉमिनेशन डिस्कस करने के चलते बुरा फंस गए और सजा के तौर पर इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए। बिग बॉस ने घर वालों को बताया कि कैसे अभिषेक ने नॉमिनेशन को लेकर पूजा भट्ट, फलकनाज, अविनाश सचदेव और बेबिका के बारे में कई कड़वी बातें की। जैसे ये बातें सदस्यों को पता चली तो घर में तगड़ा ब्लास्ट हुआ। सभी अभिषेक मल्हान पर राशन पानी लेकर चढ़ गए तो आकांक्षा और जिया ने भी पल्ला झाड़ लिया और एक ही पल में कह दिया कि ये सभी बातें फुकरा इंसान ने की थी और पतली गली से निकल गई। ऐसे में पूजा भट्ट ने एक बार फिर फुकरा इंसान को लताड़ लगाई। वहीं अविनाश और फलक से लेकर बेबिका भी उन पर अटैक करने लगे। इस दौरान अभिषेक अकेले पड़ गए। ये देखते हुए तो बिग बॉस ने भी उनसे बात की और उनकी तारीफ की कि कम से कम उन्होंने अपनी गलती तो मानी। अभिषेक पर सबसे ज्यादा कड़वी बातें पूजा भट्ट ने की। वे तो यूट्यूबर की परवरिश पर भी सवाल उठाने से हिचकी नहीं। कई बार वे उनके फॉलोअर्स पर सवाल उठा चुकी हैं, जबकि ये फॉलोअर्स और यूट्यूब एक कंटेस्टेंट का काम है। आप उनके काम धंधे पर क्यों कमेंट कर रहे हैं? जब फुकरा इंसान उनके पास अपना पक्ष लेकर आए, मैम मैंने गलती की और मुझे इसकी सजा मिल चुकी है, अब हमें इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देना चाहिए, तो इस पर पूजा भड़क गई। उन्होंने कहा कि फुकरा इंसान गलती के बाद भी सीना चौड़ा कर रहे हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि पूजा ने हमेशा ही अभिषेक के लिए कई तीखी बातें की हैं। ऐसा लगता है कि वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। बेशक उन्होंने टास्क में उन्हें हार्ट दिया हो, लेकिन इसे भी वे लड़ाई झगड़ों में इस्तेमाल करके यूट्यूब पर निशाना साधती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बेबिका घर में सबसे ज्यादा झगड़ालू छवि की वजह से चर्चा में रहती हैं, लेकिन पूजा हमेशा उनका सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं पूजा ही बेबिका को बढ़ावा देने वाली भी रही हैं। यही बात अभिषेक कई बार उनसे कह भी चुके हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 की लाइव फीड से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जहां यूजर्स ने पूजा भट्ट पर विमेन कार्ड खेलने का आरोप लगाया। वो टास्क के दौरान अभिषेक को औरतों से घिन करने वाला कह रही थी, लेकिन ये सब किसी दूसरे कंटेस्टेंट के लिए कहना कितना सही है? अभिषेक इस समय सबसे ज्यादा दूसरे कंटेस्टेंट के निशाने पर है। पिछले हफ्ते वीकेंड के वार पर सलमान खान ने भी फुकरा इंसान को प्रेज ही किया था और कहा था कि वे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और उन्हें इसी दमदार अंदाज के साथ खेलना चाहिए। अब संभव है कि पूजा भट्ट कैंप इस बात को समझ गया हो और वो अभिषेक मल्हान को टारगेट करना शुरू कर दिया हो। एक क्लिप सामने आई है जिसमें फलक और अविनाश अभिषेक पर डेरोगेटरी रिमार्क कर रहे हैं। वे उन्हें गे और जनानी कहकर पुकार रहे हैं। ये बातें सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के लिए भी अपमानजनक है। इसमें कोई शक नहीं कि पूजा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। वो अपनी बातों को बहुत ही सोच समझकर कहती हैं और उनका कहने का तरीका सबसे अलग है। लेकिन ये इससे कतई साफ नहीं होता कि वो जो भी कर रही हैं वो बहुत सही है। अब सबकी नज़र सलमान खान पर ही है कि क्या वो पूजा भट्ट को इस मुद्दे पर घेरेंगे? क्या वो उन्हें समझाएंगे कि वो कहाँ सही और कहाँ गलत है? देखने के लिए हमें शनिवार का इंतजार तो करना ही होगा। बिग बॉस ओटीटी 2 महज 6 हफ्तों का गेम है, यानी कंटेस्टेंट के पास समय नहीं है। फिलहाल अभिषेक वाला ग्रुप बहुत कमजोर पड़ने लगा है, वहीं पूजा कैंप का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन गेम पलटने में समय नहीं लगेगा। संभव है कि जल्द ही उनके ग्रुप में भी दरार आने लगेगी, क्योंकि फुकरा ग्रुप में तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है और अगला वार दूसरे ग्रुप पर हो सकता है।
चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बाय।